सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मैत्रेय उवाच। तो तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में अभी ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद मैत्रेय जी क्या कहते हैं? मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, इस प्रकार तप, विद्या और समाधि के द्वारा, किसके द्वारा? तप, विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान भगवान को देखा। किसने? ब्रह्मा जी के। तो तप के द्वारा और समाधि के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। स्वसंभवम निशाम्य एव तपो विद्या समाधिभिः यावन् मनोवचः स्तुत्वा विरराम च खिन्नवत्। अब अपने भगवान को वाणी और शक्ति के अनुसार स्तुति की, और स्तुति करते करते ब्रह्मा जी का गला चौक हो गया, गला एकदम खिन्न हो गए। बोले यार इतना देर बोला, इतने लंबे लंबे, मैंने उधर से कोई जवाब ही नहीं आया। ब्रह्मा जी थोड़े से खिन्न हो गए। इसमें लिखा है वीर राम स खिन्नवत्, खिन्न हो गए थोड़े सा। फिर क्या हुआ? अथाभिप्रेत अनवीक्ष्य भ्रमणो मधुसूदन विषन्न चेतसम तन्म कल्प व्यति कराम्भसा लोक संस्थान विज्ञान आत्मन परिखिद्यतः तमहा गाधया वाचा कश्मलम शमयन्निव। अब भगवान ने देखा ये तो इतने जल्दी थक गए, तो भगवान ने देखा कि ये तो घबरा गए। घबराए क्यों बताइए? क्योंकि और तो कुछ था ही नहीं। सारी प्रकृति सृष्टि तो भगवान के अंदर थी, और प्रलय का जो जल जिसने सब कुछ खत्म कर दिया था, उसके थपेड़े चल रहे हैं, और वो कमल का पत्ते पे हवा चल के ब्रह्मा जी के टप लग रहा है ऐसे, इधर से इधर से। अब ब्रह्मा जी उसके बीच में, और कहीं तपस्या भी कर ली इतनी ज़्यादा, अब कर लिया बस, और कुछ चारा था नहीं ना। अभी क्या दुनिया में आदमी के पास दो ऑप्शन है कि भगवान का भजन कर लूं या क्लब चला जाऊं। अब जिस दिन भजन का ही ऑप्शन बचेगा तो और कुछ करेगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। सतयुग उसी को बोलते हैं जिसमें दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। आप सच ही करोगे, दूसरा करने का ऑप्शन ही नहीं, तो आप क्या करोगे बताओ? तो ब्रह्मा जी के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। तो ब्रह्मा जी को ऐसे देखा भगवान ने, और लोक रचना के विषय में कुछ विचार भी नहीं आया उनको। तब उनके अभिप्राय को जानकर गंभीर वाणी से उनके खेद को शांत करते हुए भगवान ने कहा। भगवान क्या बोले? श्री भगवान उवाच। महावेद गर्भगास्तंद्र सर्ग उद्यम मावह तन्मयापादितं हाग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान भूयस्तवः तप आतिष्ठ विद्या चैव मदाश्रयायां ताभ्याम अंतर्हृदि ब्रह्मन लोकंद्रक्ष्यस्य पाव्रतान। भगवान बोले कि तुम विषाद एक तो मत लाओ, और दूसरा आलस्य भी मत लाओ। ये आलस्य है ना, गजब की चीज है। हरे राम, इस पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आलस मिलता कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें रहने का बहुत मजा आता है। आलस में बहुत मजा आता है। तो भगवान को, ब्रह्मा जी को भी कहना पड़ा कि एक तो विषाद मत करो और एक आलस मत करो, यानी फ्रस्ट्रेशन मत करो और एक लेजीनेस मत लाओ। और क्या मत करो? सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ, यानी कुछ सृष्टि की रचना के लिए। और तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूं, तुम एक बार फिर से तप करो। ब्रह्मा जी बोले अभी तो इतना 12 दिव्य वर्षों तक तप किया है, अब फिर से तपस्या करो, और उसके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतः अपने अंतःकरण में देखोगे। यानी भगवान कह रहे हैं कि अभी तो तुम खाली मुझे देख रहे हो और इस कमल को देख रहे हो, लेकिन अभी भी सब कुछ है, लेकिन देख नहीं पा रहे हो। तो तपस्या फिर करो, फिर दिखेगा। अब ब्रह्मा जी की क्या हालत हुई होगी वो तो आप भगवान जाने, लेकिन भगवान कुछ कह रहे हैं। भगवान कहते हैं तथा आत्मनि लोके च भक्ति युक्त समाहितः
दृष्टासि माम तत् ब्रह्मन्मयी लोकांश तो आत्मन। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त समझते हो पूरे मन से। ये चित्त में तो देखिए मन बुद्धि चित्त अहंकार है, तो अब चित्त भी क्या है कि विक्षिप्त भी हो जाता है। तो भगवान कहते हैं समाहित चित्त के द्वारा टोटलिटी से तुम संपूर्ण लोक को मुझसे व्याप्त देखोगे, यानी कि जो पूरी दूसरे लोक है उसमें तुम मुझको देखोगे और मुझ में तुम संपूर्ण अपने आप को देखोगे। यदा तो सर्वभूतेषु दारस्व अग्निमिव स्थितम प्रतिचक्षित मालोको जहाँ आर्त हो वकश्मलम। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझ में ही स्थित देखता है, उस समय वह ज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। यदा रहित आत्मान भूतेन्द्रिय गुणाश्रये स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्य मृच्छति। जब वह अपने आप को भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष को कब प्राप्त करता है? जब चारों तरफ उसको भगवान के दर्शन होने लगते हैं। ब्रह्मानंद जी भी कहते थे, कहा है ना कथा की, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करें। घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, मिटान द्वैत का भाव तो फिर ध्यान क्या करें। जिसको नहीं है जीव जंतुओं पे दया, ब्रह्मानंद वो जप तप दान व्रत क्या करें। यानी कि भगवान यहाँ पे ये वाणी कह रहे हैं कि फिर तुम समस्त भूतों में, जीव में जैसे लकड़ी में भी अग्नि है, ऐसे काष्ठ में व्याप्त अग्नि को देखने की जो आंख है वही है। और यदा रहित आत्मान भूतेन्द्रिय गुणाशय स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्यम मृच्छति। जब अपने भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण में मुझसे अभिन्न देखता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कब मोक्ष प्राप्त करता है? जब भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, यानी कुछ भी भिन्न नहीं है, तब वह उसको देख पाता है। नाना कर्म वितानेन प्रजा वहनी शिश्रक्षतः ना आत्मसीदत्य स्मृति वर्षयान मदनुग्रह। हे ब्रह्मा जी, भगवान ने देखो ब्रह्मा जी कहा है। जी, ये जी क्या हो गया? अभी जी कह सकते हैं सबको, है ना। एक तो श्री लगाना, एक नाम के पीछे जी लगाना। तो यहाँ पे संस्कृत में जी का क्या आया है? कह रहे हैं नाना कर्म वितानेन प्रजा वही शिश्रक्षतः नात्म वशी दत्य स्मृति वर्षयान मदनुग्रह। कि देखो ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म और संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी आपका चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी कृपा का फल है। ऋषिमाद्यन बध्नाति पापी यास्त्वाम रजोगुण यन्मयो मयि निर्बद्धम प्रजा संसृजतो पिते। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पाप में रजोगुण तुमको बांधता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यानी ब्रह्मा जी को बोले, जब आप सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं तो आप मंत्र दृष्ट, मंत्रों को देखते हैं। मंत्र की इतनी बड़ी ताकत बताइए। ये मंत्र की ताकत मजाक नहीं है। और ज्ञातो हम भवतात्वद्य दुर्विज्ञेयोपि देहिनाम यन्माम तुम मनुष्य युक्तम भूतेन्द्रियात्म गुणात्म भी। तुम मुझे भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देवधारी जीवों का मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। भगवान कह रहे हैं कि जिसने ये संसार में बॉडी आ गई ना, जिसके पास शरीर, वो मुझे नहीं जान सकता। बोलो क्यों? क्योंकि जिसके पास शरीर है वो इंद्रियों से रहित नहीं है। अभी नाक के लग जाए, हाथ के दर्द हो जाए, दांत के दर्द हो जाए, पाँव में चोट लग जाए तो सारा ध्यान दर्द में चला जाएगा। तो वो आदमी इंद्रियों से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, तुम इस चीज़ को जान पा रहे हो। तुम मुझे भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इसलिए जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों का मेरा ज्ञान होना कठिन है। भगवान ने असंभव नहीं कहा है, कठिन है। ये समझिएगा, इस शरीर के रहते हुए भगवान को जानना कठिन है। तो क्या मर जाएं, शरीर छोड़ दें?
कुआं में कूद जाएं या छत से छलांग लगाएं? नहीं। भगवान कहते कठिन है, यानी कि आसान नहीं है, कठिन है। लेकिन कठिन असंभव नहीं होता है, कठिन हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, पाठ बड़े बड़े लंबे लंबे 1000 नाम भगवान के कंठस्थ हो गए, तो वो कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। इसलिए उम्मीद नहीं हारना है कि हमने तो देह धारण कर ली और ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के बीच में बात चल रही है कि कठिन है। कठिन होना असंभव होना नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि तुमने मुझे जान लिया है, अब भगवान कह रहे हैं कि तुभ्यम मद चिकित्सायात आत्मा में दर्शितो बही नालेन सलिले मूल पुष्करस्य विचिन्वत। देखो पुष्कर का नाम आ गया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं? भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरा कोई आश्रय है या नहीं। इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे। ब्रह्मा जी बोले इधर जाऊं उधर जाऊं, तो बोले कहां से आया हूं? तो कमल की नाल में घुस गए थे और उसमें ढूंढने लगे। तो ये जो कमल की नाल है ना, इसको मूलम पुष्करस्य, कमल का ये जो पुष्प है ये पुष्कर है, पुष्कर नाम है इसका। विचिन्वत, उसमें तुम मेरे को ढूंढ रहे थे। यच्च करथांग मत स्तोत्रम मत कथाभ्यु दयांकितम यद्वा तपसी ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। प्यारे ब्रह्मा, भगवान ने देखो कभी तो तुम कहा, कभी ब्रह्मा जी कहा, अभी बोले प्यारे ब्रह्मा, माय डियर, तुमने जो मेरी कथा के वैभव से मेरी स्तुति की है ना, और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है ना, बोले ये भी मेरी कृपा है। अगर मैं कृपा ना करूं तो तुम मेरी स्तुति भी नहीं कर सकते। प्रीतो हमस्तु भद्रम ते लोकानां विजयेच्छया यदस्तोषित गुणमयम निर्गुणम मानु वर्णयन। तुमने जो मेरी कथा के वैभव से मेरी स्तुति की है, यह भी मेरी कृपा है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन किया है, उससे मुझे और भी अच्छा लगा। यानी कि हूं तो मैं सगुण, लेकिन तुमने मेरे निर्गुण को भी बता दिया। यह एतेन पुमा नित्यम स्तुत्वा स्तोत्रेण मा भजेत तस्यासु संप्रसीदेयम सर्व काम वरेश्वरः। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूरा करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र के द्वारा और मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 9वें अध्याय में जो 25 श्लोक के द्वारा भगवान ने ब्रह्मा ने स्तुति की है, उसका पाठ यदि हम करेंगे तो क्या होगा? भगवान ने बोले शीघ्र प्रसन्न हो जाऊंगा। श्रीमद् भागवत में यंत्र मंत्र तंत्र रहस्य सब कुछ है, और वेदों का और उपनिषदों का रहस्य भी है, और वो चीजें भी है जो कहीं नहीं है। बोलिए जय श्री कृष्ण। अब भगवान को क्या कह रहे हैं? यह एतेन पुमा नित्यम स्तुत्वा स्तोत्रेण मा भजेत तस्यासु संप्रसीदेयम सर्व काम वरेश्वर। पूर्तेन तपसा यज्ञेर दानेर योग समाधिना राद्धम निश्रेष पुंसा मत प्रीतिस तत्वविन मतम। मैं समस्त कामना और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। और तब तत्व में वेताओं का यह मत है कि पूर्त तप यज्ञ दान योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता है। 2 बार बता दी ये बात। भगवान ने कहा है कि मेरा प्रसन्न होना ही सबसे बड़ी योग सिद्धि है, और वो प्रसन्नता इस स्तोत्र से आती है। अब क्या बताया? अहम आत्मा आत्मनाम धातः पृष्ठ सन प्रियशाम अपि अतो मयि रति कुर्या देहात द्रियत कृते प्रिय। हे विधाता। अब भगवान ने बार बार अलग अलग नाम दिया। देखो अब बोला हे विधाता, कहते हैं ना विधाता जाने। तो अब इस बार भगवान कह रहे हैं अरे विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा हूँ, स्त्री पुत्र आदि प्रियों का प्रिय हूँ, देह भी मेरे लिए ही प्रिय है, अतः मुझसे प्रेम करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं लव मी, मुझे प्रेम करो।
ये भगवान कह रहे हैं। और भगवान को प्रेम करेंगे तो चारों तरफ प्रेम रहेगा, और भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, सब जगह प्रेम करेंगे तो जरूरी नहीं है, टेम्परेरी रहेगा। और जिससे भी प्रेम करें उसके अंदर परमात्मा को देख लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। दो लोगों के बीच में जब आपस में प्रेम का वेव चलता है तो समझ लो वहाँ परमात्मा की प्रेजेंस है। और जब वो प्रेम गायब होने लगे तो लोग कहते हैं क्या करें, ब्रेकअप हो गया, प्रेम टूट गया, विवाह टूट गया, माता पिता पिता पुत्र का संबंध खराब हो गया, पड़ोसियों का प्रेम खत्म हो गया। तो वो प्रेम खत्म होने पर क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ सनातन धर्म में ये व्यवस्था है कि आप पूजा पाठ करो। तो जब पूजा पाठ अभिषेक अर्चन धर्म कर्म होता है तो प्रेम पुनः लौट आता है। क्योंकि प्रेम क्यों लौट गया? क्योंकि हमने परमात्मा को गायब कर दिया। परमात्मा को गायब कर दिया तो जो प्रेम था, सुगंध तो चली गई, सूखा पुष्प रह गया हाथ में। ये हो गया। जैसे बहुत सुंदर कपड़े हैं लेकिन किसी मरे हुए को पहना दो, क्या होगा? किसी मरा हुआ आदमी को सुंदर से सुंदर कपड़े पहना दो, गहने पहना दो, अच्छा लगेगा क्या? ऐसे ही उस प्रेम का कारण ठाकुर जी है, तब मजा आएगा। अभी बोले भगवान कि मेरे लिए ही प्रिय है तो मुझसे ही प्रेम करो। मैं आत्माओं का आत्मा हूँ, स्त्री पुत्र आदि प्रियों का भी प्रिय हूँ, देह आदि भी मेरे लिए प्रिय है तो मुझसे प्रेम करना चाहिए हे ब्रह्मा जी। अब फिर भगवान ने बोला ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को बड़ा अच्छा लग रहा है, आज तो अच्छे अच्छे नाम से भगवान है। अब भगवान कहते हैं सर्व वेदमये नेद आत्मना आत्मा आत्मयोनिना प्रजा सृज यथा पूर्वम याश्च मय्यनुशेरते। त्रिलोकी तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। यानी भगवान कहते हैं कि जो पहले तुमने रचा था उसको भूल गए थे, तो वो सर्ववेदमय स्वरूप है भगवान का, सर्ववेदमय, उससे रचो। अब मैत्रेय जी कहते हैं अंतिम श्लोक में कि तस्मा एव जगत सृष्टि प्रधान पुरुषेश्वर व्यजेदम स्वेन स्वरूपेण कंजनाभिस्तरोदधे। प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाभ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवा कर, जगत की अभिव्यक्ति, जगत तो है लेकिन अभिव्यक्त होना, एक्सप्लोर होना ये अलग चीज है, तो भगवान ने उसको एक्सप्लोर किया और अपने उस नारायण स्वरूप से भगवान फिर अदृश्य हो गए। यानी ब्रह्मा जी कमल में रह गए और ब्रह्मा जी को पूरा काम दे दिया सृष्टि रचना का, और सृष्टि के रूप बता दिया और तपस्या और करनी है यह भी बता दिया, और फिर भगवान तो वहाँ से अदृश्य हो गए। कई बार बताते हैं अंतर ध्यान हो गए, कई बार कहते हैं अदृश्य हो गए। तो ये सब चीज़ों के गहरे अर्थ हैं, वो कभी फिर हम देखेंगे। अभी इतना ही। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।